स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। ये तस्वीर है बेंगलोर के फकीर रोड की, जहां लोग आज भी धूप, सर्दी और बारिश में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ना छत, ना पनाह, सिर्फ मुश्किलें। लेकिन आज मुजाहिद अली बाबा जी ने फिर एक बार फकीर रोड का दौरा किया और हालत को समझा। वहां के लोगों के बीच उनको तसल्ली दी कि किसी को बात करके फकीर रोड के लिए 200 ताड़पल का इंतजाम किया जाएगा, ताकि हर घर को छत मिल सके और हर घर की हिफाजत हो सके। चलिए जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। मैं कल एक शख्स से बातचीत इन्हीं के बारे में कर रहा था, तो उन्होंने बोले अगर बाबा अगर वहाँ सही है, अगर वो जो सीट वगैरह से घर बन सकते हैं तो मैं उसकी तायद कर सकता हूँ, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, आप देख करके आएँ। जब उनसे मैं सारी गुफ्तगू सुना तो ये मैं सोचा कि आज यहाँ का दौरा करके इनकी हालत से मालूमात करूँ। अब ये चंद दिनों से खाना बनाना देना करना ये तो हम देख रहे थे, लेकिन हकीकी बात क्या है कि इनको रहने का जो सही जो एक तरीक़ा होना चाहिए, अगर उसे जो आप पिल्लरों के साथ घर ना बनाए, दीवारों के साथ भी ना बनाए, तो कम से कम एक अच्छा सा साया, जैसे कि एक जो मोटा ताड़पल होता है जिसे ट्रकों में डाला जाता है, ऐसे कुछ ताड़पल होता है, इनके लिए कुछ काम आ सकते हैं। ये मुझे अब यहाँ अंदाज़ा लगा, ये बात मैं उनके सामने रखूँगा जा कर के। अब रही बात मिनिस्टरों की बात, हुकूमतों की बात, अब इनके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते वो तो देख लिए। अभी इससे पहले मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, जैसे कि नाम का थोड़ा बहुत गिरने का विखार आता है तो फ़ौरन जो है 20 आदमी, 25 आदमी, 40 आदमी वॉलंटियरों को उम्रा चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े दिल वाले हैं। यहाँ जो मुसलमान रहते हैं ये मुसलमान नहीं है, ये गरीब नहीं है, इनको परवाह नहीं है इनकी। हाँ, वोट के वक्त ज़रूर परवाह रहती है। और रहा अपना वो किसने बैरेगौड़ा, उसी का इलाका, ये भी तनिसंदर भी और भी। अब ये जो है जालिम हुकूमत है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो काम इन्होंने करके दिखाया है। अगर दोबारा दूसरी हुकूमत आई तो उन्होंने इससे ज़्यादा भी अगर करेंगे तो किसी को पूछने का हक नहीं रहेगा। उन्होंने ये हुकूमत ने वो काम करके दिखाया है। अब रही बात, फ़िलहाल यहाँ पानी का इंतज़ाम, रमज़ान का महीना है, ये लोग दरगाहों के पास ना जाने कहाँ कहाँ जा कर के अपना वो डब बजा कर ज़िंदगी गुजारने वाले। खैर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम डाला है, पहले उसका इंतज़ाम हो जाए। फिर अभी तो भी ये इलेक्शन आने वाला है, इसमें बहुत सारे लोग उठेंगे। जैसे बारिश पड़ते एकदम हरियाली आती है ना, ऐसा इस दौर में भी इलेक्शन के टाइम पे लोग आते रहेंगे। खाने पानी का मेरे ख्याल से इंतज़ाम हो जाएगा। अब रही बात रहने सहने का जो तरीक़ा हो ना, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। यही देखने के लिए मैं आया था उनके कहने से, तो ये बात मैं इन लोगों को बताता हूँ। आइंदा अगर आपके पास कोई वोट के लिए आए तो सबसे पहले चप्पल लेके दिखाओ उनको। हमारे वोटों से तुमने यहाँ तक हुकूमतें कर ली, तुम्हें वोट देने की वजह से आज हमारी ये हालत है। ये कहना तुम उन हरामियों को जो तुम्हारा हक लेकर वो अपने घर सजाए, समझ में आ रहा ना, उन हरामियों को बताओ कि तुम हमारे लायक नहीं है। तो ये कांग्रेस हुकूमत इस कौम के लिए जल्लाद हुकूमत बनी है, रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलोर में, समझे ना। कुछ गिने चुने ही मुसलमान लीडर, और तनिसंदरा में मैंने देखा वहाँ पर वो उस दिन वो उमरा को भेजने की जो बात हो रही थी लोगों को, उसमें जो है एक मौलाना सबसे पहले चले गए, वरना पहले हम यहाँ आए थे, कहाँ वहाँ ना चले जाएं। जाने के बाद किसी को 25-25 हज़ार का लॉलीपॉप दे करके वहाँ से खाली किए। उनके घरों के अंदर का सामान की कीमत क्या, उनकी ज़िंदगी के दर बदर की कीमत क्या, कहने को क्या 25-25 हज़ार दिए। ये भी सुनने में आया कि वापस कर देंगे, समझ में आ रहा ना, वो भी नहीं हो सका। ये कौम को एक तरह से धुतकार है। केजे जॉर्ज उसके इलाके में जितने मुसलमान अंदर गए उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, और पुलकेशी नगर अखंडा श्रीनिवास को बदनाम करके किनारा बिठा दिए। ये सी श्रीनिवास जिस तरह से बोल करके सामने आया
आज ये भी सुनने को मिल रहा वो जो अंदर बच्चे हैं उनकी छुट्टी के लिए किसी किसी से सवाल हो रहा है। ये लोग, ये जो वकील जो है, समझ में आ रहा ना, जो वादा किया था एसी श्रीनिवास, मैं ये पूरा करने तक साथ में रहूँगा, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन कुछ अक्ल लोगों की गुम चुकी है पैसों के लालच में, समझे। ये बात कहते हुए मैं इनको एक दिलासा देता हूँ, ये बात जिसने मुझे भेजा है ये देखने के लिए, मैं उन तक ये बात पहुँचाऊँगा। अगर वो ताड़पल का इंतज़ाम हो जाए, तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, जितने नाम हैं हक बजानिब उनके नाम लिख लीजिए, वो हमें फ़ोन में बताओ कि मैं उनको बता दूं कि इतने लोगों की ज़रूरत है। जब उनको टोकन दे दीजिए, मैं ला करके इंशाअल्लाह पहुंचा दूंगा। Your support is important. Please don't forget to subscribe.